2024 में मोदी की जीत का सिग्नल मिलने लगा है। मोदी 400 से ज्यादा सीटों के साथ हैट्रिक कैसे बनाएंगे, इसका सीक्रेट फॉर्मूला आज पता चल गया है। विरोधी ईवीएम हैक की खबर क्यों फैलाएंगे, आज ये भी पता चल गया है। और ये सब हुआ है राजस्थान में मोदी की मैराथन मीटिंग के बाद। प्रधानमंत्री ने बीजेपी के सारे बड़े नेताओं, राजस्थान के सारे विधायकों को 24 का टास्क सौंप दिया है। मोदी का मैसेज है, अहंकार नहीं, सेवा भाव से पब्लिक के पास जाओ, प्रचंड बहुमत लेकर आओ। मोदी की टीम ये टास्क कैसे फुल मार्क्स के साथ कंप्लीट करेगी? देश की पब्लिक 24 में मोदी को हटा के कोई बड़ा रिस्क क्यों नहीं लेगी? 24 के लिए मोदी वो कौन सा अपडेटेड सॉफ्टवेयर लेकर आए हैं जिसे देख विरोधी खेमे में जबरदस्त पैनिक है, सॉलिड फियर है? वो समझ जाते हैं आपको हमारी इस रिपोर्ट में। 24 में जिस दिन मोदी को 350 या 400 सीटें मिल गई, उस दिन राहुल, खड़गे, ममता, उद्धव, नीतीश, लालू क्या कहेंगे अभी से लिख लीजिए। वो बोलेंगे ईवीएम हैक हो गया इसलिए मोदी जीत गया। वो कहेंगे वीवीपैट की पर्ची नहीं निकली इसलिए मोदी जीत गया। मोदी के विरोधी 24 में ईवीएम वाला बहाना बनाएंगे, सच नहीं बताएंगे। वो ईवीएम वाला शोर मचाएंगे। बेटी, मैंने तुम्हारी ये तस्वीर देखी है, तुम इतना बढ़िया काम करके लाई हो, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। लेकिन बेटी थक जाओगी, तुम कब से खड़ी हो। ये पुलिस के जवानों से मैं कहता हूं, वो तस्वीर बेटी देना चाहती हो तो ले लीजिए और मुझे जरूर पहुंच जाएगी। और तुम्हारा पता उसमें लिख देना, मैं जरूर तुझे चिट्ठी लिखूंगा। मगर ये छुपाएंगे कि मोदी ईवीएम हैक नहीं करते। हिंदुस्तान की सियासत में एंटी इनकम्बेंसी वाला जो सॉफ्टवेयर है, मोदी ने उसे 14 में ही अपडेट कर दिया था। और अब 24 के लिए प्रधानमंत्री उसका अपडेटेड वर्जन लेकर आ गए हैं। इस नए वर्जन में एंटी इनकम्बेंसी कहीं है ही नहीं, यह प्रो इनकम्बेंसी वाला सॉफ्टवेयर है। तभी तो मोदी ही मैंडेट हैं, मोदी ही जनादेश हैं, मोदी ही 24 में सबसे आगे हैं। इसे 23 के नतीजों में समझिए। 23 में जिन राज्यों में चुनाव हुए वहां कोई एंटी कांग्रेस वेव नहीं थी, बल्कि प्रो बीजेपी वेव थी। और इसके सबसे बड़े फैक्टर मोदी थे। कांग्रेस का वोट शेयर 2018 की तुलना में 23 में तीनों हिंदी बेल्ट के राज्यों में बढ़ा। बावजूद इसके वो बीजेपी से हार गई, क्योंकि बीजेपी ने अपना वोट शेयर कांग्रेस के मुकाबले कहीं ज्यादा बढ़ा लिया। नन्ही सी गुड़िया भारत मां का रूप लेके आई है। मेरी तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन बेटा, शाबाश। मोदी के फेवर में प्रो इनकम्बेंसी वाला बिल्कुल यही पैटर्न नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स में भी दिखाई दिया है। वो कांग्रेस जिसे 2009, 2014 और 2019 तीनों ही चुनावों में करीब 10 से 11 करोड़ वोट मिले, उसकी तुलना में बीजेपी कहीं आगे बढ़ गई। 2009 में 8 करोड़ से कम वोट पाने वाली बीजेपी 14 में 17 करोड़ से ज्यादा और 19 में 22 करोड़ से ज्यादा वोट पाने में कामयाब हो गई। यानी सिर्फ मोदी के चेहरे के दम पर बीजेपी ने 10 साल में 15 करोड़ एक्स्ट्रा वोटर्स अपने साथ ऐड कर लिए और ये संख्या बढ़ती जा रही है। आगे बढ़ने से पहले कुछ बातें गौर से सुनिएगा। 24 के चुनाव को लेकर देश के भीतर मोदी के फेवर में जो अंडर करंट चल रहा है, गली मोहल्लों में, चौक चौराहों पर चुपचाप जो बातें हो रही हैं, उसका अंदाजा देश के वोटर्स को तो लग रहा है। मोदी विरोधी गुट में शामिल नेताओं को कुछ पता ही नहीं चल रहा है, और वो बात है प्रो मोदी सेंटिमेंट।
यह सेंटीमेंट हिंदी बेल्ट के 3 राज्यों के नतीजों में भी दिखा। मध्य प्रदेश के 19% और राजस्थान के 24% वोटर्स ने सिर्फ मोदी के नाम पर अपना वोट दिया। एमपी के 67%, राजस्थान के 79% और छत्तीसगढ़ के 80% वोटर्स केंद्र की मोदी सरकार के काम से खुश हैं। मतलब लोगों के दिमाग में मोदी को लेकर कुछ बातें क्लियर हैं। नंबर 1 मोदी हैं तो सब ठीक है, नंबर 2 मोदी रहेंगे तो सब ठीक रहेगा। और ये मोदी के भाषण से नहीं, बीजेपी के नेताओं के रोड शो से नहीं, डेटा से पता चल रहा है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत की जीडीपी इस साल 7.3% की रफ्तार से बढ़ेगी, जो दुनिया में सबसे ज्यादा होगी। दिसंबर 2019 के बाद भारत के कंज्यूमर्स का सेंटीमेंट भी ऑल टाइम हाई है। आंकड़े देखिए, ग्रामीण भारत का कंज्यूमर सेंटीमेंट जो दिसंबर 2019 में 108.16 था, वो अब 109.12 हो गया है। इसका मतलब यह हुआ कि ग्रामीण भारत के लोगों को लगने लगा है कि आने वाले दिन अच्छे हैं, इसलिए वो ज्यादा खर्च कर रहे हैं। इसे ऑल इनकम ग्रुप के एक और आंकड़े से समझिए। फरवरी 2020 में ये कंज्यूमर सेंटीमेंट इंडेक्स 105.32 था, जो अब 106.74 हो गया है। इसका मतलब यह हुआ कि 1 लाख या उससे कम, 1 लाख से 2 लाख, 2 लाख से 5 लाख, 5 लाख से 10 लाख रुपए की कमाई करने वाले लोग अब ज्यादा खर्च करने लगे हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि चुनाव के बाद वो आर्थिक रूप से और मजबूत होने वाले हैं। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि देश के मुखिया नरेंद्र मोदी हैं। पब्लिक को लग रहा है कि इस वक्त सब सही चल रहा है, हर मोर्चे पर सिचुएशन पूरी तरह कंट्रोल में है। पब्लिक किसी और चेहरे पर दांव खेलकर कोई रिस्क लेना ही नहीं चाहती। आज प्रधानमंत्री मोदी जी लोकप्रियता में दुनिया में नंबर 1 पर दुनिया में आके जा रहे हैं। तो ये सब किया है तो 2024 में आपको भी कुछ करना है कि नहीं करना है? क्या करना है? क्या करना है? मोदी सरकार पूरी ताकत से। इसलिए मित्रों, हमें ध्यान में रखना चाहिए कि चाहे देश की बात हो, प्रदेश की बात हो, इलाके की बात हो, हाईवेज की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, इकोनॉमी की बात हो, दुनिया में अपने आप को अपने ढंग से, कल ग्लोबल टाइम्स चंडीगढ़ का चाइना का अखबार है, वो ग्लोबल टाइम्स क्या लिखता है? ग्लोबल टाइम्स लिखता है कि एक समय था कि भारत बैलेंसिंग करता था, बैलेंसिंग। आज भारत अलाइनमेंट करता है, अलाइनमेंट तय करता है, ये आज कहा जाता है। चाइना का अखबार बोल रहा है, वो क्या कहते हैं कि भारत में विकास सबसे तीव्र गति से हो रहा है और सामाजिक न्याय मिल रहा है। एक कम्युनिस्ट देश, एक कम्युनिस्ट कंट्री जो गरीबों की बात करती है, वो भारत की तारीफ कर रही है कि सामाजिक न्याय मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। ये हमको समझना चाहिए। कोई कसर मत छोड़ना, कोई कसर मत छोड़ना। कमल खिलाना है, भारतीय जनता पार्टी लानी है और 2024 में फिर से मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनानी है। इसके लिए हमको काम करना है। बोलो करोगे ना? करेंगे? बोलो करोगे ना? अलग अलग सर्वे और ओपिनियन पोल्स का डेटा भी यही बता रहा है। मोदी के साथ 60% से ज्यादा महिलाओं का सपोर्ट है, 45% किसान, 58% गरीब और 50% युवा भी मोदी की ओर ही देख रहा है। इसलिए 24 के लिए बीजेपी का फोकस भी GYAN वर्ग पर है। अब आप सोचेंगे कि GYAN का मतलब क्या हुआ, तो पहले ये समझिए। G यानी गरीब, Y यानी युवा, A यानी अन्नदाता और N यानी नारी। 24 के लिए बीजेपी ने इसी GYAN फॉर्मूले को लागू करने का प्लान बनाया है और ज्ञान के हर सेगमेंट को अपने पाले में करने के लिए स्पेशल कैंपेन तैयार किया है। उदाहरण के तौर पर ज्ञान के Y यानी युवा के लिए जो थीम कॉइन की गई है वो है इफ यू आर 18, व्हाई आर यू वेटिंग, कम फॉर वोटिंग।
यानी अगर आप 18 साल के हैं तो देर क्यों कर रहे हैं, वोट देने आइए। नोट करने वाली बात यह भी है कि बीजेपी अक्सर हिंदी स्लोगन्स के लिए जानी जाती है, मगर युवाओं को टारगेट करने के लिए वो अंग्रेजी में भी कैंपेन प्लान रेडी कर रही है। ज्ञान यानी गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी पर फोकस करने की एक और वजह भी है। 2019 में 36% गरीबों, 41% फर्स्ट टाइम वोटर्स, 48% किसानों और 36% महिलाओं ने मोदी को वोट दिया था। तब से लेकर अब तक मोदी इस ग्राफ में और इजाफा कर चुके हैं, यानी हर पैमाने पर मोदी 24 में मजबूत पिच पर है। पब्लिक साथ है, मोदी के पीछे खड़ी है। अब जब सब कुछ इतना अच्छा चल रहा है तो फिर मोदी दिन रात इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? चुनाव की ऐसी तैयारी क्यों कर रहे हैं, मानो जैसे सब कुछ दांव पर लगा हो। ये समझने के लिए आपको नए साल के पहले हफ्ते के शुरुआती 6 दिनों में मोदी का टाइम टेबल देखना होगा। 2 जनवरी से 3 जनवरी के बीच दक्षिण के 3 राज्यों में मोदी ने 39 घंटे बिताए, 4 स्पीच दी, 2 रोड शोज किए। कुल मिलाकर मोदी 15 अलग अलग एंगेजमेंट्स में व्यस्त रहे, जिसमें पब्लिक प्रोग्राम्स, रोड शोज, साइट इंस्पेक्शन, रिव्यू मीटिंग्स सब कुछ था।